चलिए आते हैं क्लास 12th इतिहास चैप्टर इतिवृत्त। नबुआ, इतिवृत्त का एक नया अध्याय है और ये अध्याय है कि आज हम बताएंगे अकबर और राजपूत का संबंध। यह वीडियो का अगला पार्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अकबर के साथ राजपूत का किस प्रकार संबंध था। ठीक है, चलिए। अकबर मुगल दरबार का सबसे महान शासक माना जाता है। नबुआ, चलिए। लेकिन यह साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी मतलब यह चाहता था क्या कि दूसरा राज्य हमारे अधीन रहे। ठीक है, महत्वाकांक्षी शासक था यह पूरे भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए यह राजपूत की शक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता था और यह ये सोचता था कि राजपूत के शक्ति के बिना हम भारत को अपने अधीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भारत में अधिकांश शासक किसका था? राजपूत का था। ठीक है, चलिए। सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक, इसका एकता भी अगर स्थापित करना होगा तो यह भी राजपूत के बिना संभव नहीं है। ठीक है, आप जानते हो कि हिंदू धर्म में बहुत सारे जाति हैं, उपजाति है, आचार विचार मतलब सबका विचार विमर्श अलग है। लेकिन हिंदू मतलब मुसलमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थात वह जात मुक्त है, जिसके कारण से बहुत लाखों की संख्या में लोग क्या करने लगे? धर्म परिवर्तन करने लगे और धर्म परिवर्तन करके हिंदू से लोग क्या बन गए? मुसलमान। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमान का अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तो वह आज भी हिंदुओं का मिलता है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम बस अपना धर्म क्या किया? परिवर्तन किया। ना बुआ, चलिए। अब राजपूत से वैवाहिक संबंध मतलब यह राजपूत की शक्ति को कमजोर करना चाहता था, तब ना यह पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर सकता था। तो पूरा राज्य अगर क्या करे? राजपूत की शक्ति को कमजोर करे, तो इसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन तरीका अपनाया, उसको कहते हैं वैवाहिक संबंध। उसकी बेटी से ही हम शादी कर लेंगे और जब उसकी बेटी से हम शादी करेंगे तो स्वाभाविक है वो उसका वर्चस्व हमारे सामने क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। सुनिएगा, 1562 ईस्वी में यह राजपूत की सहयोग नीति को अच्छा मानता है कि मतलब राजपूत का सहयोग हम भी करें और वो भी किसका सहयोग करे? मेरा सहयोग करे। यह इसके मन में कब आता है ख्याल? 1562 में। अजमेर में एगो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है? अजमेर में। वह यहाँ पर ना अक्सर जाते थे। कौन? अकबर अक्सर जाते थे। अचानक यहीं पर आमेर का राजा नाम क्या है? भरमाल कछवाहा। भरमाल कछवाहा, इनसे मुलाकात होती है 20 जनवरी 1562 को, और जिसके परिणाम स्वरूप इनकी जो बेटी होती है जिसका नाम है हारकाबाई, क्या है? हारकाबाई, उनके साथ इनका विवाह हो जाता है। किनका? अकबर का। क्योंकि यह राजा था कौन? राजपूत, और उसकी बेटी थी हारकाबाई, इनसे इसका शादी होता है। और यही प्रेम कथा जोधा अकबर नामक सीरियल में दिखाया जाता है। जोधा अकबर इस सीरियल, ठीक है, उसमें अकबर और किसका? हारकाबाई का। तो हारकाबाई के पिता का नाम क्या था? भरमाल कछवाहा। कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। इनका शादी किससे हुआ? अकबर के साथ हुआ। ठीक है, चलिए। जखनी ये शादी किया ना, अपने बेटी का शादी करवाया, इसका भाग उदय हो गया, बहुत ज्यादा इसका भाग उदय। कैसे भाग उदय? समझ लीजिए। इसका जो मतलब सार था, सार कह सकते हो, क्योंकि भरमाल का पुत्र कौन उसको लगेगा? अकबर का सार ही लगेगा। और पौत्र क्या किया? इन दोनों को ना आगरा में ले आया और यहाँ लाकर ऊंचा पद इसको दे दिया। जो मनसबदार, मनसबदार का मतलब समझिए, जो राजा के द्वारा पद, जैसे कहते हैं ना सरकारी पद जो दिया जाता है वो मनसबदारी व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो इसको ना ऊंचा ऊंचा पद मिला। जैसे स्कूल है, पद टीचर क्या हुआ? पद ना हुआ। कहा? पुत्र का पुत्र पौत्र न कहलाएगा। पुत्र का पुत्र कौन कहलाएगा? पौत्र न कहलाएगा। ठीक है, तो क्या किया? इसको ऊंचा ऊंचा पद दिया और जब देखा कि अरे
साला भरमाल ना अपन बेटी का शादी करवाया तो इसको अकबर ना बड़का बड़का पद दिया। तो यही लालसा को देखकर बहुत सारे राजपूत लोग जो थे वो अपनी पुत्री का शादी किसके साथ करवाया? अकबर के साथ, या नहीं तो उसके बेटे के साथ करवाया। तो कहीं ना कहीं गलती तो राजपूत का भी है। क्या आप लोभ कीजिएगा और अपनी बेटी का शादी किसी से करवा, ये इसलिए ना कहता है कि जो राजपूत, देखिए मुगल वंश पढ़ाने पर ये पता चलता है कि राजपूत भी कहीं ना कहीं चमचागिरी वाला काम किया। क्या अगर चमचागिरी वाला काम नहीं किया तो इसको यहाँ जब जानता है कि मुगल हम लोगों का कट्टर दुश्मन है तो उसके साथ अपनी बेटी का वैवाहिक संबंध नहीं अपनाता। क्या लेकिन बताइए अगला आदमी को प्रतिष्ठा मिला तो आप अपनी बेटी का शादी उसके साथ करवा दिए, तो कहीं ना कहीं तो गलती तो आप ही की है। क्या चलिए, अब राजपूत के द्वारा मतलब राजपूत को क्यों राजपूत लोग क्यों मुगल का सहयोग करना चाहते थे, इसका कारण क्या था? इसका कई सारा कारण था। पहला कारण था कि राजपूत को एहसास हो गया था कि वह मुगल से क्या है, निर्बल है, कमजोर है। क्योंकि आपको पता है ना, बाबर पहली बार पानीपत की लड़ाई में बम तोप का उपयोग किया था, जो भारत के राजाओं ने देखा ही नहीं था। तो भाई वो तो शक्तिशाली था। तो इसको एहसास हुआ कि हम क्या है, कमजोर है। इसीलिए अब कमजोर है तो भाई ताकतवर के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। क्या दूसरी बात, राजस्थान में उत्तराधिकारी को लड़ाई को लेकर ना यह चाहा कि अगर हम मुगल को सहयोग करेंगे ना तो मुगल हमको मदद करेगा, तो हम राजस्थान पर कब्जा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी कारण था कि राजपूत लोग अपने पुत्रों का जीविका का साधन जुटाने, मतलब हमारा पुत्र लोग जो है, बेटा लोग है, राजपूत का बेटा, ठीक है, उसको भी तो कहीं ना कहीं राज्य चाहिए अधीन करने के लिए, या उसका भी तो अगर जीवन का साधन अगर आगे चलाना है तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यह कहाँ से मिलेगा? तो मुगल के छाया से ही मिलेगा। ठीक है। मुगल के आश्रय में, मतलब जब भी इसको संकट आता था ना तो यह अपना आश्रय कहाँ ढूंढता था? मुगल में, कि मुगल हमको बचा लेगा। मुगलों के आक्रमण से सुरक्षा, मतलब अगर हम मुगल के पास रहेंगे तो मुगल हम पर कब्जा नहीं करेगा, यहाँ पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सब जो हम बता रहे हैं, इसी सब सोच को लेकर राजपूत लोग विवश हो गया कि मुगल को भी हम लोग क्या करें, सहयोग करें। ठीक है। उसके बाद राजपूत के पास अस्थाई सेना नहीं था, अपना सेना उतना नहीं था जो अस्थाई हो सके। ठीक है। तो ये सब कारण को लेकर क्या हुआ, राजपूत जो था वो मुगल का क्या किया, सहयोग करना उचित समझा। ठीक है। चलिए, अब है राजपूत लोग तो मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ पर अकबर ने भी क्या कहा कि सामाजिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक, सबको समानता का हक मिलेगा, किसी को ऊंच नीच हक नहीं मिलेगा, सबको समानता का हक मिलेगा। और जो आदमी इसका विरोध कीजिएगा तो उसके ऊपर हम शक्ति प्रयोग करेंगे, मतलब ताकत लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है। तो कोई इसका विरोध करेगा जल्दी? नहीं ना करेगा। ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म को भी बहुत कुछ दिया, जिसमें अभी शॉर्टकट बता रहे हैं, आगे बताएंगे। अकबर के द्वारा धार्मिक नीति। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं में एगो जजिया कर होता था, जो हिंदुओं से वसूला जाता था। आप जजिया कर समझिए, क्वेश्चन मोस्ट है। जजिया कर सर्वप्रथम मुगल में अकबर ही हटाया था। कब? 1564 ईस्वी में। तो जजिया कर कब समाप्त हुई? 1564 ईस्वी में। किसने समाप्त किया? अकबर ने किया। जजिया कर होता क्या है, सुन लीजिए, क्वेश्चन मोस्ट है जजिया कर। ठीक है। जजिया कर होता है कि अगर कोई मुस्लिम शासक है और वह अगर किसी राज्य पर कब्जा कर लिया तो वहां पर यह कहता था कि सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, मुसलमान रहेगा। मुसलमान के अलावा कोई अन्य संप्रदाय के लोग रहेंगे तो उनको ना टैक्स देना पड़ेगा, रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और वही टैक्स क्या कहलाता था? जजिया कर। इसका उपयोग किस में करता था? तो अगर पेंशन देना है या किसी को ना अगर क्या कहते हैं, जैसे सरकारी पद पर उसको क्या कहते हैं, पैसा देना है, होता है ना मनसदारी के लिए। माने जैसे टीचर है, तो टीचर है तो उसको महीने महीने पेमेंट करिएगा तो ना वो पढ़ाएगा। तो यही सब वहां पर मतलब जजिया कर का उपयोग वे लोग वहां पे करते थे। ठीक है। जजिया कर लगभग लगभग निसहाय लोगों से नहीं लेता था, बाल बच्चों से नहीं लिया जाता था, शायद महिलाओं से भी नहीं लिया जाता था, समझे, बुजुर्ग से भी नहीं लिया जाता था। ठीक है। तो और सभी आदमी से यह कर लिया जाता था। तो इसीलिए यह जजिया कर हिंदुओं के लिए खतरनाक था,
क्योंकि भारत हिंदू शासक राष्ट्र था। ठीक है, अब भारत हिंदू शासक राष्ट्र है और वहां पे मुसलमान आएगा और बोलेगा टैक्स दो हिंदू से, तो दिक्कत वाली बात ना है क्या। तो और सब मुगल टैक्स लिया, लेकिन अकबर क्या किया, माफ कर दिया, मतलब टैक्स को हटा दिया। इसीलिए भी अकबर महान शासक माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जजिया कर को हटा दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम का जो बीच का संबंध था वह काफी बेहतरीन बन गया। ठीक है, और चूंकि अकबर हिंदू और मुस्लिम के बीच संबंध बेहतर बनाया, इसीलिए मेरे अंदाज से इसे मुगल का सबसे बेहतरीन शासक माना जाता है। कोई दिक्कत। चलिए, तो ये रहा आपका किसका बुआ है, अकबर का राजपूत के साथ कैसा संबंध। लगभग लगभग बहुत बेहतरीन इसका संबंध था, किसके साथ, राजपूत के साथ। लेकिन हुमायूं और बाबर के साथ ऐसा कुछ नहीं था, उसके साथ कोई ऐसा संबंध था ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आता है जहांगीर, बाबर का बेटा। इसका राजपूत के प्रति क्या नीति था, इसका कहना था कि अगर जो आदमी हमारी बात मान लेगा, मेरे अधीन आ जाएगा, उसके प्रति हम उदारता का नीति अपनाएंगे, मतलब दिल खोल के हर चीज उसके लिए देंगे। लेकिन अगर जो आदमी हमारी बात नहीं माना तो उसके प्रति आक्रमणात्मक नीति अपनाएंगे, मतलब उसके खिलाफ हम विद्रोह करेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। किसका कहना था, जहांगीर का। ठीक है, 1616 में ना मेवाड़ का संधि होता है और उसमें शर्त रखा जाता है कि अमर सिंह का जो मर्यादा है ना, उसकी हमेशा क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। मतलब इसका भी राजपूत के साथ ठीक ठाक संबंध रहता है, लेकिन जितना अकबर का रहता है उतना इसका नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे 1616 में मेवाड़ का संधि हुआ, तो इसमें किसके बीच हुआ, अमर सिंह राजपूत शासक और जहांगीर के बीच। उन्होंने कहा कि ठीक है, अमर सिंह का मर्यादा की क्या करना है, रक्षा करना, मतलब उसकी छवि पर इज्जत पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। करण सिंह को 5,000 मनसबदार दिया गया, मतलब करण सिंह का जो आदमी था, करण सिंह राजपूत शासक था, कहा तुमको ना 5,000 मनसब, मतलब 5,000 पद तुमको दे देते हैं। ठीक है, उतना पद पर उसका बहाली हो गया। जहांगीर मेवाड़ जो जीता हुआ था, मेवाड़, वह ना जीतने के बाद भी राणा को क्या कर दिया, वापस कर दिया। कहा ठीक है राणा प्रताप तुम ले लो इसको, हम नहीं लेंगे। ठीक है, आपको पता है राणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था अकबर का, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, लेकिन उसमें पूर्णतः इसका सफलता नहीं हासिल हो पाया था। ठीक है, और वो काम कौन कर दिया, जहांगीर। कौन कर दिया, नहीं, अकबर और होगा महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर है ना, याद नहीं करते हो तो, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप का काफी ज्यादा दुश्मनी रहता है। क्योंकि जखनी महाराणा प्रताप चलता था ना, तो उसका तलवार उठाइएगा ना तो बड़ा वजनदार तलवार था, समझे। उसका सर अलग हो गया, लेकिन फिर भी उसका धर लड़ाई लड़ते रहा था। वो था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बहुत हिंदुओं में ना बहुत बेहतरीन शासक था वो। ठीक है, लेकिन वह मुगल का कट्टर विरोधी वो भी था और अकबर भी था। किसका विरोधी, महाराणा प्रताप, समझे। इसलिए कहते हैं ठीक ठाक से याद करो। चलिए, तो जो काम उसका बाप नहीं किया, मतलब राणा प्रताप को अपने कब्जा में नहीं कर पाया, वो काम कौन किया, बेटा किया। कौन, जहांगीर। उन्होंने मेवाड़ जो जीत गया उसको वापस कर दिया राणा को, और इसके साथ इसका संबंध क्या बन गया, अच्छा बन गया। ऊंचे ऊंचे पदों पर किसको रखा, राजपूत को। जो भी राजपूत था उसको ऊंचे ऊंचे पद पर रखा। राजाभिषेक जब होने वाला था जहांगीर का, तो आप याद कीजिए, खुसरो, याद आया, खुसरो कौन था, खुर्रम खान, कभी खुसरो कौन था, जहांगीर अकबर का बेटा था ना। ठीक है, तो खुसरो को समर्थन किया था कौन, मान सिंह, याद करिए, बाप बेटा का विरोध बनता था। ठीक है, तो खुसरो का समर्थन किया था मान सिंह, लेकिन राजा कौन बना लास्ट में, जहांगीर बना। लेकिन मान सिंह को तो उसके, मतलब मान सिंह को तो कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, उसको माफ कर दिया। और माफ करने के बाद इतना ही नहीं, बंगाल का सूबेदार पद पर उनको नियुक्त भी कर दिया। ठीक है, अर्थात इन्होंने मान सिंह के प्रति भी अच्छा संबंध बनाया। ठीक है, इसके बाद खुसरो के विद्रोह के बाद बीकानेर का जो राजा था राय बहादुर, यह भी इसका विद्रोह किया था, किसका, जहांगीर का। लेकिन उसको भी माफ करके क्या कर दिया गया, पदोन्नति कर दिया गया, मतलब उसका पद में और बढ़ोतरी कर दिया। 1615 में महाराणा प्रताप के साथ हुमायूं का संधि हुआ, और उस संधि में ये कहा गया, शर्त क्या था सुन लीजिएगा, स्वयं राणा
खुर्रम के सामने आएगा। राणा प्रताप जो है वो किसके सामने आएगा?